अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है ह्यूमन हेयरिंग सिस्टम। इसको हम सबसे पहले समझेंगे कि आवाज़ बनती कैसे है और फिर किस तरह से कान में सारा सिस्टम हम डिटेल में समझेंगे। देखो, जब हम बोलते हैं या हमने कहीं से भी आवाज़ सुनी या हम चलो बोल रहे हैं, हमारे आप अपने वोकल कॉर्ड्स पे गले पे फिंगर रखो तो आपको लगेगा कि ये वोकल कॉर्ड वाइब्रेट कर रहा है। वोकल कॉर्ड बना नहीं सकती तो मैंने ये चीज़ बना ली, मतलब वाइब्रेट कर रहा है। हमारे इर्द गिर्द क्या है? एयर के पार्टिकल्स है ना। हम वाइब्रेट करें, हमारे वोकल कॉर्ड वाइब्रेट हुए तो वाइब्रेशन की वजह से साथ वाले एयर के पार्टिकल्स डिस्टर्ब हो गए, ये भी वाइब्रेट करना शुरू हो जाए। इस वाइब्रेशन की वजह से इसके साथ वाला पार्टिकल भी डिस्टर्ब हुआ, ये भी वाइब्रेट करना शुरू हो गया। ठीक है, इसकी वजह से इसके साथ वाला डिस्टर्ब हुआ, ये भी वाइब्रेट करना शुरू हो गया। इसकी वजह से इसके साथ वाला डिस्टर्ब हुआ, वो भी वाइब्रेट करना शुरू हो गया। इसकी वजह से इसके साथ वाला हुआ, ये भी वाइब्रेट करना शुरू हो गया। तो एयर के पार्टिकल्स तो अपनी जगह पर हैं, बस इसकी वजह से ये डिस्टर्ब हुआ, इसने इस वाले को डिस्टर्ब किया, इसने इसको डिस्टर्ब किया है। तो वाइब्रेशंस बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं। यहाँ हमारा कान होगा, कान में जाकर ये वाइब्रेशंस हिट करेंगी, एयर के पार्टिकल्स अपनी जगह पे रहे, वाइब्रेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गई। तो वाइब्रेशन की फॉर्म में ही हम साउंड को सुनते हैं। साउंड बेसिकली वाइब्रेशंस की फॉर्म में होती है। अब होता क्या है कि ये पार्टिकल, इसने इसको अपनी वाइब्रेशन दी, इसने इसको अपनी वाइब्रेशन दी, इसने इसको दी, इसने इसको दी। तो वाइब्रेशन क्या है? वो अपनी एनर्जी इसको दे रहा है, ये अपनी एनर्जी इसको दे रहा है। तो एनर्जी इधर से उधर ट्रांसफ़र हो रही है। तो हम जो साउंड सुनते हैं वाइब्रेशंस की फॉर्म में होती है। मतलब कि हमारे कानों तक जो आवाज़ आती है वो वाइब्रेशंस की फॉर्म में आती है। हमारे कान तक क्या आई? वाइब्रेशंस की फॉर्म में आवाज़ आई। अब आगे का प्रोसेस हमने पढ़ना है कि पूरे ह्यूमन हियरिंग सिस्टम में क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली साउंड वेव्स जो होती हैं वो हवा में क्या है? वाइब्रेशंस होती हैं। अब ये वाइब्रेशंस हमारे एयर कनाल के थ्रू अंदर जाती हैं। हमारे एयर कनाल के थ्रू कहाँ चली जाएंगी? कान के अंदर चली गई, और वहाँ पे ये एयर ड्रम तक पहुँचती हैं। अभी मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ, मैं अभी पूरा प्रोसेस बता रही हूँ। एयर वाइब्रेशंस एयर कनाल के ज़रिए कहाँ जाती हैं? कान के अंदर जाती हैं, एयर ड्रम तक पहुँचती हैं। एयर ड्रम में जब ये पहुंच जाती हैं तो अच्छा, अब आगे यहाँ से पढ़ते हैं। देखो बेसिकली होगा क्या कि जो वाइब्रेशंस हैं ये जब हमारे कान के अंदर जाती हैं ना, तो हमारी बॉडी इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देती है, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके फिर ब्रेन तक भेजी जाती हैं, और फिर ब्रेन जो है वो इनको समझता है कि ये आवाज़ कैसी है। ठीक है, मतलब हमें फिर सुनाई सही दे देती है, क्योंकि प्रोसेस ब्रेन करता है। तो बेसिकली वाइब्रेशंस को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और ये कौन कन्वर्ट करता है? हमारी बॉडी कन्वर्ट करती है। और फिर इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कौन प्रोसेस करता है? ब्रेन प्रोसेस करता है। वाइब्रेशन को प्रोसेस नहीं करता, वाइब्रेशंस को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बॉडी के ज़रिए, और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ब्रेन प्रोसेस करता है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया कि The process of converting sound waves into electrical signals that are interpreted by the brain involves several steps। मतलब जो प्रोसेस होता है जिसमें आप कन्वर्ट करते हो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हो, that interpreted by the brain, जो ब्रेन उसको प्रोसेस करता है वो, उसमें सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। ये सारे, पहला स्टेप क्या है कि साउंड वेव एंटर द एयर, साउंड एंटर कर गई हमारी कान के अंदर। देखो यहाँ पर भी लिखा, साउंड वेव्स आर वाइब्रेशंस इन द एयर। ये वाइब्रेशंस होती हैं डेट ट्रैवल इनटू द एयर कनाल, जो एयर कनाल में गई। सबसे पहले कहाँ गई? एयर कनाल। एयर कनाल के बाद किधर जाएंगी? ईयर ड्रम में, एंड हिट द ईयर ड्रम। अब वो ईयर ड्रम तक आ गया, ये हमारा ईयर ड्रम है। यहाँ से सीधा एयर कनाल के ज़रिए कहाँ गई? ईयर ड्रम में जाके हिट किया। अब आगे क्या होगा? ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा। द ईयर ड्रम वाइब्रेट्स इन रिस्पॉन्ड टू द साउंड। ये ड्रम है ना, क्योंकि वाइब्रेशन इस पर जाके हिट करेंगी तो ये भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद क्या है आगे? एयर ड्रम के बाद देखो बोन्स लगी हुई हैं। ये बोन्स, ये 3 तरह की होती हैं। तो बेसिकली ये वाइब्रेशंस उसके बाद कहाँ पास कर जाएंगी? 3 टाइनी बोन्स, 3 तरह की ये बोन्स होती हैं। बोन्स में कर गई, और ये बोन्स का जो हिस्सा ना ये मिडल ईयर में आ जाता है। एयर ड्रम तक आउटर ईयर ख़त्म हो गया, फिर मिडल ईयर स्टार्ट हो गया। तो मिडल ईयर में बोन्स पड़ी हुई थी। ये जो वाइब्रेशंस है इन्होंने हिट किया जाकर बोन्स में। बोन्स 3 तरह की होती हैं, यहाँ पर उनके नेम्स भी लिखे हुए हैं, और इन बोन्स को ओसिकल्स बोला जाता है, जैसे मेलियस, इनकस और स्टेप्स। विच एम्पलीफाई द वाइब्रेशंस, जो इन वाइब्रेशंस को क्या करेगी? बढ़ाएगी, एम्पलीफाई करेगी, मतलब वाइब्रेशंस को और स्ट्रॉन्ग बना देती हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा ट्रिक ये याद करने की, अगर वाइब्रेशंस इतनी आई थी तो एम्पलीफाई करके उसने इतनी कर दी, मतलब उसको वो स्ट्रॉन्ग बना देती हैं। ठीक है, अभी तक आपने क्या देखा कि सबसे पहले एयर, ये जो इसको बोलते हैं ईयर कनाल,
एयर कनाल के ज़रिए एयर ड्रम तक गई। एयर ड्रम पे जाकर क्या हुआ, वाइब्रेशन की वजह से एयर ड्रम वाइब्रेट करने लग गया। वाइब्रेट के बाद ये आउटर ईयर का यहाँ पे काम ख़त्म हो गया, अगली मिडल ईयर स्टार्ट हो जाती है। ये वाइब्रेशंस बोन्स तक पहुँची। बोन्स 3 तरह की होती हैं, उन्हें ओसिकल्स बोला जाता है। 3 के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। ये वाइब्रेशंस को बढ़ा देती हैं, मतलब उनको स्ट्रॉन्ग कर देती हैं। इनके बाद आगे क्या होगा, वाइब्रेशंस क्रिएट वेव्स इन द फ्लूइड इनसाइड द कोक्लिया। नहीं सॉरी, हमने एक स्टेप मिस कर दिया। वाइब्रेशंस एंटर द कोक्लिया, उसके बाद ये वाइब्रेशंस जो है कोक्लिया में एंटर कर देंगे, क्योंकि आप देखो बोन्स के बाद अगला स्टेप किसका आ गया, इस कोक्लिया का आ गया। ये ऐसे जैसे स्नेल की शेप होती है ना, उसके अंदर स्नेल में भी आप देखो उसका शेल के अंदर एक लिक्विड सा होता है, इसके अंदर भी लिक्विड फ्लूइड होता है। अब क्या होगा कि द स्टेप्स वन ऑफ द ओसिकल्स सेंड दस, मतलब उनमें से जो एक थी स्टेप लास्ट वाली बोन, ये क्या करेगी, ये वाइब्रेशंस को भेज देगी इस कोक्लिया के अंदर। अ फ्लूइड फिल्ड स्पाइरल स्ट्रक्चर इन द इनर कर्ल, ये अब लिखा हुआ है कि कोक्लिया क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फ्लूइड फील्ड हुआ होता है और स्पाइरल स्ट्रक्चर है। स्पाइरल बोलते हैं ऐसे स्ट्रक्चर को। यहाँ बात नोट करने वाली क्या है, बोन से कहाँ जा रही है, फ्लूइड में जा रही है। बोन क्या होता, सॉलिड, फ्लूइड क्या है, लिक्विड। मतलब अब सॉलिड से लिक्विड में साउंड चली गई है, वाइब्रेशंस चली गई हैं। बोन से कोक्लिया में गई, कोक्लिया के अंदर फ्लूइड होता है, बोन जो थी वो सॉलिड होती है, और जब कोक्लिया में चली गई तो फ्लूइड में, मतलब लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड में वाइब्रेशंस जा रही हैं। और हमने क्या पढ़ा हुआ है कि जब इसके अंदर क्या है, फ्लूइड पड़ा हुआ है, इसके अंदर पानी टाइप समझ लो। जब वाइब्रेशंस इसके अंदर गई तो इसके अंदर क्या बन जाएंगी, वेव्स। क्या बन जाएंगी, फ्लूइड के अंदर वेव्स, क्योंकि वाइब्रेशन की वजह से किसी भी पानी के अंदर वेव्स बन जाती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या लिखा हुआ है, द वाइब्रेशन क्रिएट वेव्स इन द फ्लूइड। तो फ्लूइड के अंदर ये वाइब्रेशंस क्या बना देंगी, वेव बना देंगी, जो कि फ्लूइड कहाँ था, इनसाइड द कोक्लिया। अब इस स्टेप को आपने गौर से समझना है। अभी तक साउंड कहाँ है, कोक्लिया में पड़ी हुई है। कोक्लिया के अंदर ना एक मेम्ब्रेन होती है। मैं अब इसको सिर्फ ऐसे समझा रही हूँ, ऐसा होता नहीं, मतलब जिस तरह मैं बना रही हूँ उस शेप की नहीं होती, लेकिन आपने तो सिर्फ समझना है ना, फिजिक्स से बायो थोड़ी है। कोक्लिया के अंदर ये मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन का नाम है ये बेसिलर मेम्ब्रेन। अब इस मेम्ब्रेन के ऊपर छोटे छोटे से ऐसे बाल होते हैं, टाइनी हेयर्स होते हैं। अब जो वेव्स बनी थी ना, हमने देखा था वाइब्रेशंस की वजह से फ्लूइड में वेव्स बन गई थी। वो वेव्स जो है ना, इस मेम्ब्रेन को ऐसे हिलाएंगी, हिलाने की वजह से ये जो इसके ऊपर बाल हैं ये ऐसे बेंड हो जाएंगे। बाल क्या हो जाएंगे, इसके बेंड हो जाते हैं। ये याद रखना है कि हेयर्स जो हैं वो बेंड हो जाते हैं, बाल। ये बेसिकली ना हेयर्स के सेल्स इनके अंदर जो होते हैं ना, हेयर सेल्स बेंड होते हैं इनके अंदर। अब जब ये बेंड हो गए ना तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखा कि ये जो वेव्स बनी थी ना, ये वेव्स बेसिलर मेम्ब्रेन को क्या करती हैं, मूव करती हैं इनसाइड द कोक्लिया के अंदर, कॉजिंग हेयर सेल्स ऑन द मेम्ब्रेन टू बेंड, जिसकी वजह से जो हेयर सेल्स होते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर वो बेंड हो जाते हैं। अब कन्वर्जन, और जब ये बेंड होते हैं, व्हेन द हेयर सेल्स बेंड दे जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इसकी वजह से वो क्या बना देते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बना देते हैं। फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं ऑडिटरी नर्व के ज़रिए ब्रेन तक पहुंचाए जाते हैं, और ब्रेन फिर इनको क्या करता है, प्रोसेस करता है इन सिग्नल्स को, एंड इंटरप्रेट देम एज साउंड सच एज के, और बताता है कि म्यूज़िक था, स्पीच थी या क्या थी। ठीक है, बेसिकली वो प्रोसेस कर लेते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।